नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे काउंटिंग फिगर। क्या रहेगा बच्चे? काउंटिंग फिगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, हर एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे इस चैप्टर की जरूर बात होगी, काउंटिंग फिगर। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे हमें गिनने के लिए क्या देगा, सबसे पहले तो हमारे पॉइंट में यही होना चाहिए माइंड में, गिनने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चे हमें गिनने के लिए वह स्क्वायर यानी वर्ग दे सकता है, क्वाड्रिलेटरल यानी आपके चतुर्भुज, रेक्टेंगल यानी बच्चे आपकी आयत, सर्कल यानी बच्चे आपके वृत्त, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, या फिर स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। तो दोस्तों चलिए अब हमारा चैप्टर करते हैं हम स्टार्ट। देखिए बच्चे सबसे पहले हम स्क्वायर को पढ़ते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं क्या रहेगा। देखिए बच्चे ऐसा आप बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आप देख रहे होंगे कि भाई सर ने तो 1 मिनट बताया, एक छोटा सा एक लॉजिक बताया, एक ट्रिक बताई गिनने के लिए, ये है वो है, और क्या हो गया, साथ के साथ हमारा डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। देखिए सभी अपने यूट्यूब चैनल को पॉपुलैरिटी देने के लिए ऐसा अगर वही दिखाते हैं जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको देखते ही समझ में आई, बट क्या वो एग्जाम्स में आता है? सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचिएगा। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर को करने से पहले क्या करना चाहिए। देखिए बच्चे आपको रूल्स तो याद होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको रूल्स याद नहीं होने चाहिए। साथ ही बच्चे आपको स्वयं यानी कि मैनुअली काउंटिंग भी आनी चाहिए, छोटा मोटा मैनुअल काउंटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि रूल्स आपको कुछ क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेट आंसर पे पहुंचाते हैं, ना कि एग्जैक्ट आंसर पे। क्लियर हुई बात बच्चे? तो हमें यहाँ पे मेनली 4 बातों के ऊपर हमारा फोकस रखना है। देखें बच्चे क्या है वो बातें। तो बच्चों जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इन छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात बच्चे, पैटर्न में गिने, यानी कि बच्चे जब भी आप इस चीज को काउंट करें तो पैटर्न में गिने, यानी कि आपको मैनुअल काउंटिंग आनी चाहिए। भाई पैटर्न में कैसे गिने सर, वो तो समझाओ। देखिए बच्चे पैटर्न से समझते हैं हम क्या बात हमारी। तो बच्चे जब आप छोटे होते थे क्या आपने डायरेक्ट ही नाम बोलने सीख लिए थे? मान लीजिए हरियाणा, इंडिया, डायरेक्ट ही तो नहीं सीखा होगा, पहले आपने सिंगल सिंगल वर्ड सीखा, ए बी सी डी, फिर धीरे धीरे आप 2-2 वर्ड के मेल पे गए, ओ एफ ओफ, टी ओ टू, ठीक है, फिर 3-3 द, टी एच ई द। क्लियर होगी बात? तो बच्चे धीरे धीरे यानी कि पहले आपको सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बच्चे आपने बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स को गिनना, नहीं, रूल्स एप्लीकेबल होंगे, बट बच्चे आपको छोटे छोटे डायग्राम्स गिनने आने चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम्स में कोई छोटा क्वेश्चन आता, मान लीजिए 7-8 ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज गिनने के लिए दे देता है, तो बच्चे आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैंने क्या कर लिया, क्या मेरे को सिंगल मैनुअली काउंटिंग आती भी है या नहीं आती है। तो बच्चे हमारी सेकंड बात यहां से अराइज होती है। सेकंड बात क्या है बच्चे, जब आपने पैटर्न में गिनना तो आ ही गया। दूसरी बात बच्चे आपको रूल्स लगाने आने चाहिए। अब बच्चे रूल्स जब आप एप्लीकेबल करें तब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे आपने रूल्स के अंदर क्या क्या काउंट कर लिया, क्या क्या काउंट हो चुका है। मान लो मैंने किसी क्वेश्चन के ऊपर रूल लगाया और वहां से मेरे को रूल लगाने के बाद 10 ट्रायंगल्स सामने आ गए, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि क्या उसके बाद जो मैंने वो 10 जो निकल के आई वो मैंने गिनी कौन सी है, मेरे को ये पता रहना चाहिए। तीसरी बात बच्चे, मान लो रूल्स लगाने के बाद जो चीज एक्स्ट्रा बचेगी, क्या बचेगी बच्चे? एक्स्ट्रा, उसको आप क्या करेंगे बच्चे? प्लस कर देंगे, ठीक है। और बच्चे जो रूल्स से बाहर होगी वो बात आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और जो बच्चे रूल्स में डबल काउंट होगी उसको बच्चे आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इन छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? क्या है? पैटर्न में गिनेंगे, रूल्स के अंदर मैं क्या क्या काउंट कर लेता हूं वो चीज याद रखेंगे। मान लो मैंने रूल्स लगाए, क्वेश्चन पे मेरे 2 रूल लग गए और उसमें से कुछ बातें बाहर बच गई, तो मैं उसको एक्स्ट्रा को क्या कर दूंगा बच्चे? ऐड कर दूंगा। मान लो मैंने 2 रूल लगा और उन दोनों रूल में एक ऐसी चीज थी जो ट्रायंगल थी, जो दोनों में कॉमन थी, दोनों रूलों में, तो वो डबल होगी बच्चे, तो क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? अब चलते हैं बच्चे हमारे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के ऊपर।
स्क्वायर। स्क्वायर यानी बच्चे जिसकी चारों साइड यानी चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। मान लीजिए बच्चे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, एक नॉर्मल सिंगल स्क्वायर है। इसके बाद बच्चे आप क्या करेंगे, अब कितने स्क्वायर हो गए, 2 हो गए बच्चे, एक इधर वाला एक इधर वाला। अगर आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो बच्चे ये क्या मानी जाएगी, रेक्टेंगल मानी जाएगी। इसके बाद बच्चे हम नीचे आ जाते हैं, हमारे कितने हो गए हैं, 3। इसके बाद बच्चे 1 2 3 4 और बच्चे चारों की कंप्लीट मिला के क्या बना दिया, एक और स्क्वायर बना दिया, यानी कितने हो गए बच्चे, 5 हो गए। अब मान लो मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, कितने हो गए बच्चे, 6, कितने हो गए, 7। अब ध्यान से नोट करें, 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला बच्चे कितने हो गए, 7 और एक इधर वाला बच्चे कितने हो गए, 8। तो बच्चे इनको गिनने के लिए रूल्स भी लगते हैं, जैसा मैंने आपको छोटे छोटे मेनली बेसिक डायग्राम आपको गिनने आने चाहिए ताकि आपकी एग्जाम्स में गलतियां ना हो। तो बच्चे हम एक बेसिक तौर के ऊपर इसका रूल समझते हैं, रूल्स को सीखते हैं। देखिए बच्चे, मान लो एग्जामिनर ने आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार का बच्चे, चलो मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं बच्चे, तो मैंने मैनुअली गिनवाया भी था। मान लो बच्चे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको मैनुअली भी गिन सकते हैं और बाय रूल भी गिन सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप रो और कॉलम के बारे में जानिए। रो वो होती हैं जो बच्चे आपकी लेटी हुई होती हैं, यानी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जितनी भी कंप्लीट रहेगी ये क्या रहेगी बच्चे, रो रहेगी। ऊपर की ये बॉक्स की एक रो है, नीचे की तरफ से बच्चे ये दूसरी रो है। क्लियर हो गया। कॉलम, कॉलम क्या रहते हैं बच्चे, जो खड़े होते हैं यानी कि जो वर्टिकल में होते हैं, 1 2 3 और एक 4। तो बच्चे हमने रो और कॉलम को क्या करना है, नंबरिंग दे देनी है, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2। तो बच्चे यहाँ पे रूल्स भी काफ़ी हैं, m इंटू एन, मान लो m आपकी रो है, n आपके कॉलम है, m इंटू एन प्लस में m माइनस 1 इंटू एन माइनस 1। तो बच्चे हम तो बेसिक्स हैं, हमें पता है कि हमें बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व करना, हम इन रूल्स वगैरह के ऊपर नहीं जाएंगे, हम हमारे सिंपल वे से ही करेंगे। क्या कि बच्चे लास्ट बॉक्स की गुना आप जो लास्ट बॉक्स उससे कर देंगे। तो बच्चे 4 की गुना 2 से करेंगे तो कितना आ गया बच्चे, 8। फिर 3 की गुना 1 से करेंगे बच्चे, क्या आ गया, 3 एकम 3। अब बच्चे देखो, 2 की गुना करने के लिए क्या यहाँ पे कोई रो है, नहीं है, तो बच्चे हम इन बाकियों को छोड़ देंगे। तो बच्चे 8 + 3 कितना हो गया बच्चे, आपका आंसर 11। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए बच्चों देखें, अब हमारे मान लीजिए रो और कॉलम क्या हो बच्चे, सेम हो। 4 रो दे दी बच्चे आपको, 4 ही कॉलम दे दी। क्लियर हो गई बात। अब बच्चे सेम, कोई चेंज नहीं है, आप इनकी नंबरिंग रखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, बच्चे आप गुना करते जाएं, 4 चौके 16, 3 की गुना 3 से करेंगे 9, 2 की गुना 2 से करेंगे बच्चे 4, 1 की गुना 1 से करेंगे बच्चे 1। तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 23। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आ गया, 30। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर कितने हैं, वर्ग 30 है। तो बच्चे ये हमारे कुछ बेसिक्स थे, ये हमारा रूल था। अब ध्यान से नोट करें, रूल में आप क्या गिन लेते हैं। तो बच्चे ये जो कंप्लीट है, जो आपको डायग्राम अभी दिख रहा है, आप इसको कंप्लीट गिन चुके हैं। क्लियर होगी बात। अगर मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज बनाऊंगा तब बच्चे वो अलग से है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, बेसिक रूल्स को पढ़ा है। चलिए दोस्तों देखिए बच्चे, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया भी था, आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चे वही आप गुना कर देंगे इनकी। तो बच्चे 4 की गुना 4 से करेंगे 16, 3 की 3 से 9, 2 की 2 से बच्चे 4 और 1 की 1 से बच्चे 1। आंसर क्या आ गया, 30। तब हम ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे बच्चे, टिक कर देंगे। क्लियर हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, इसमें क्या गिनने हैं हमें, स्क्वायर गिनने। अब कहेंगे सर ये तो बड़ा काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है,
तो देखिए बच्चों इसके अंदर कुछ है नहीं। अगर मैं इस डायग्राम को सबसे पहले, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, आप केवल वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं बस सुन लेंगे और हमें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चे। जब भी आप काउंटिंग फिगर करें तब आप डायग्राम को बनाना सीखें, साथ के साथ आप भी ये काम कर सकते हैं, अपने कॉपी पेन उठाएं और डायग्राम जरूर बनाएं। देखिए बच्चों अगर मैं इसका एक डायग्राम डिजाइन करता हूं तो क्या वो डायग्राम सेम ऐसा ही नहीं होगा फिलहाल करंट में, जैसा अभी हमने किया था? देखिए बच्चे सेम ही है। अगर ये चीज आप यहां तक की देखेंगे, ये ऐसा तो बनाएंगे एग्जाम्स में, तब बच्चे आपको पता है कि इसके अंदर टोटल अभी हमने आंसर निकाला था, कितना निकाला था बच्चे? 30 निकाला था। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या कर रखा है बच्चे, ध्यान से नोट करें, ये बॉक्स क्लियर हो रहा है? ये देखिए बच्चों यहां पे एक बेसिक बॉक्स बना के दे रखा, आपको पता है 1 2 3 4 और एक ही कंप्लीट 5। यानी कि यहां से बच्चे मैं आपको एक बेसिक पहले बना के दे देता हूं। देखिए बच्चों ये एक ऐसा बॉक्स है जो यहां पर शो किया गया है। इसके बाद बच्चे इसके क्या मिलाए गए हैं बच्चे, हमारे इस प्रकार से लाइनें मिलाई गई हैं, जिससे हमारे यहाँ पे टोटल 5 बन गए। देखिए बच्चे अगर बीच वाला देखेंगे एग्जैक्ट सेम ही ये होगा, तो बच्चे हमें पता है 30 में 5 और जोड़ देंगे बच्चे, कितना हो गया? 35। तब हमारा आंसर नंबर क्या रहेगा बच्चे? डी रहेगा। क्लियर हो? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, इसको समझते हैं। देखिए बेसिक ही है, इस डायग्राम को बनाएंगे सबसे पहले कैसे बनाएंगे भाई? बीच वाला पोर्शन हमें क्लियरली विजिबल है, हम ऐसे ही बनाएंगे, बना देंगे। इन लाइनों से तो बच्चे कोई ऐसा है नहीं कि अलग से स्क्वायर बन रहा है। जो हमारी डायगोनली जो लाइन निकाली गई है, विकर्णीय जो लाइनें हैं, इनसे तो कोई ऐसा स्क्वायर बन नहीं रहा। तो बच्चे हम बेसिक करेंगे, हमारा 1 2 3 1 2 3 3 की गुना 3 से 9, 2 की 2 से 4, 1 की 1 से, यानी 9 4 और 1, 9 और 4 13 और 1 14। यहां तक तो 14 हो गए बच्चे जो हमारे अंदर का पोर्शन था। अब आपको पता है बच्चे 15 16 17 और 1 18। तो बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। हम इसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखो एकदम आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप पजल हो जाएंगे, चाहे इसके अंदर और भी लाइनें आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर होगी? और मैं कहूं कि ये क्वेश्चन गिनना आपके लिए केवल 2 सेकंड की बात है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए बच्चों किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसकी डिटेलिंग्स को जानते हैं। देखो आपको एक बेसिक सभी बता सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 और 1 पूरा 5 है। अगर बच्चे मैं यहां पे एक अलग से एक ये बॉक्स निकाल दूं, तब कितने यहां पे बने? सर 5 तो दिख ही रहे थे। अब देखो जो इधर वाला बना है ये कोई वर्ग तो बना नहीं, और जो ये है यही एक अलग से वर्ग बना है। तब सर 5 थे और एक अब ये बन गया 6। अगर मैं अब एक और लगा दूं तो सर कह दोगे 5 के बाद 6 और 1 7। यानी कि अंदर एक वर्ग और आने से बाहर की आकृति पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी अलग से वर्ग नहीं बन रहा है। यानी कि अब देखो एक और बना दिया, तब आप क्या कहेंगे? सर 5 के बाद 6 7 और 1 8। अब बच्चे ये कंप्लीट कर दूंगा तो 1 2 3 4 और 1 ये पूरा भी अंदर क्या बना देगा बच्चे? वर्ग बना देगा। सेम ऐसे ही अंदर कर लो। क्लियर होगी बात? तो बच्चे वही अंदर 5 5 के जो है वो पेयर से बनाता जाएगा। मान लो 5 इसमें, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25। चलो मैंने वैसे बेसिक तौर पे एक अलग क्वेश्चन बना दिया। कितने हो गए बच्चे? 25। तब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं बच्चे कितने हैं? 5 और 5 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर सी पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों समझिएगा पीछे बात को। मैंने क्या कहा था बच्चे? रूल्स के अंदर जो गिना जाएगा वो तो है ही, उससे एक्स्ट्रा भी आपको गिनना पड़ सकता है, जैसे आपने उस क्वेश्चन में गिना और इस क्वेश्चन के अंदर भी गिना। देखो रूल्स इस पीछे वाले पे लगे और जो है अंदर से अलग एक बॉक्स था। आपको पता रहना चाहिए कि अगर वो एक्स्ट्रा है तो ऐड हो जाएंगे, और अगर वो रूल्स में कॉमन है तो वो माइनस हो जाएंगे। तो बच्चे इसमें एक्स्ट्रा थे ऐड हो गए, इसमें एक्स्ट्रा थे ऐड हो गए, इसमें एक्स्ट्रा नहीं थे तो ऐड नहीं हुए। अब देखिए बच्चे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्रामिकली बनाते हैं तब आप लोगों को एक बात पता होगी बच्चे, ये मैंने आपको गिनना सिखाया है।
गिन देंगे आप इसमें, आपको पता है 1 2 3 1 2 3, वही बेसिक रूल लगाएं और हमारे पास इतने में कितने निकल के आ जाएंगे बच्चे 14। अब बच्चे ध्यान से नोट करें, इसके अंदर भी तो एक ऐसा ही छोटा बॉक्स बना रखा है, आपको दिख भी रहा होगा, ये देखें सेम ऐसे ही। और जो ये सेंटर का पोर्शन है ये बड़े वाले में भी कॉमन और छोटे वाले में भी, मान लो ये वाले तो ऐसे बना रखा है भाई, है ना, ये देखो ये तो अलग अलग है, लेकिन ये सेंटर वाला जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है। तो बच्चे 14 बाहर वाले में है, 14 अंदर वाले में, तो टोटल कितने हो गए 28। अब 28 तो ऑप्शन में रहेगा नहीं। अब आप सोचेंगे अब क्या गलती रहेगी, तो बच्चे ध्यान से नोट करें, जो ये पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है, और जब कॉमन होता है तब हम माइनस करते हैं 1, तब बच्चे हमारे पास कितना बचेगा 27। तब हम ऑप्शन नंबर डी पे क्या कर देंगे बच्चे, टिक कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चे? इसी का मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, देखिएगा इस क्वेश्चन का सेम इसी टाइप से एक और एग्जांपल है। तो बच्चे ध्यान से नोट करें, ये देखें, ये क्वेश्चन भी बच्चे काफी बार एग्जाम्स में आया है, तो इसको अच्छे से समझ। देखो बच्चे इसको कितना ही बड़ा करते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। देखिए मान लो ये एक छोटा सा बॉक्स है, तो बच्चे इसमें 5 तो है, इधर भी एक और बॉक्स है, इसमें भी कितने हैं 5 है। अब क्या किया बच्चे, दोनों की एक इसको क्या बना दिया बच्चे, कॉमन बना दिया। तो 5 इसमें थे तो एक कॉमन होगी, तो यहाँ पे कितने बच गए 4। इसके बाद सेम बच्चे आगे अगर मैं इसको और इसको कॉमन बना दूंगा फिर इसमें कितने बच जाएंगे बच्चे 4। तो बच्चे पहले में तो काउंट करेंगे 5, फिर कितने आ जाएंगे बच्चे 4 4 4 8 4 12 और 5 17। क्लियर होगी बात? या फिर आप दूसरे तरीका ले सकते हैं बच्चे, आपको पता है इसमें 5 होते हैं, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। कॉमन देख लो कितने हैं 1 2 और 3, 20 में से 3 गए 17। तो बच्चे वो आपका तरीका रहेगा आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हमारी बेसिक बात को। चलिए दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4। अब बच्चे आपको पता है 4 की गुना 4 से करेंगे, 4 का स्क्वायर भी कर देते हैं बच्चे कुछ, 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा काउंट कितना आ गया बच्चे इनका 30। अब आपको पता है अंदर ये एक कितने बना रहा है बच्चे 5 बना रहा है, तो यहाँ पे हम 5 और ले आएंगे बच्चे। यहाँ पे भी सेम कितने और बन रहे हैं बच्चे 5 और बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 और ऐड कर दिया, तो 30 और 10 40। तब हम हमारा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा आता है चतुर्भुज, यानी कि हमारी क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों चतुर्भुज को गिनना और आयत को गिनने का तरीका लगभग सेम है, बट यहाँ पे एक माइनर चेंजेस है। आप वीडियो देखते हैं, आपने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी, बट क्या आप वहां पे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते। आप किसी भी डायग्राम की यानी किसी भी क्वेश्चन की आकृति को ध्यान से नहीं देखते हैं। मैं दोनों का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर ले रहा हूं बच्चे, हल्का हल्का। किसका बच्चे? चतुर्भुज का भी और आपकी आयत का यानी आपकी रेक्टेंगल का भी। क्लियर हुआ? तो बच्चे मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे पहले 2 बेसिक तरीके लेके आता हूं। सबसे पहले बेसिक रूल समझ रहे हैं हम, तो बच्चे एज पर रूल मान लो हमारे ये क्या है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार हो। मान लो बच्चे ये कितने हैं 1 है। अब कितने हो गए बच्चे 1 और 1 2 और 1 कंप्लीट 3। अब बच्चे यहां पे ध्यान से नोट करें 1 2 और 1 3। अब 1 और 2 को मिला के 2 और 3 को मिला के बच्चे पहले सिंगल सिंगल गिने, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, यानी पहले ए यानी ABCD सिंगल, उसके बाद OF ऑफ यानी डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल। सेम एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ पे फॉलो करें। क्लियर हुआ बच्चे? इसी प्रकार आपको यहाँ पे भी आगे भी ऐड करके दे दिए। क्लियर होगी? तो बच्चे आपको पता है 1 2 3, इन 2 को मिला के फिर इन 2 को मिला के। क्लियर होगी बात? तो 3 के बाद
इन दो को मिला के 4, इन दो को मिला के 5 और एक ये कंप्लीट पूरा कितना हो गया बच्चे, ऊपर ऊपर का पोर्शन 6। तो अगर 6 ऊपर हैं तो 6 ही नीचे होंगी 12। यदि मैं ऊपर की काउंट कर रहा था तो मुझे नीचे वाले डायग्राम से कोई मतलब नहीं, जब नीचे वाली काउंट कर रहा हूं तो ऊपर से कोई मतलब नहीं। क्लियर होगी बात? यानी 6 ऊपर और 6 ये 12 हो चुकी हैं बच्चे। अब इन दोनों को कंबाइंड करके भी तो बना सकता है। क्लियर हुई बात? यानी कि 1 2 3 फिर इधर का पोर्शन, फिर इधर का पोर्शन और फिर एक कंप्लीट दोबारा से 6। यानी 6 ऊपर 6 नीचे 12 और 6 कंप्लीट में मिला के दोनों को कंबाइंड करके 18। तो बच्चे हम बाय क्वेश्चन, ये आपके एफसीआई के अंदर जो एग्जाम हुआ था बच्चे उसके अंदर क्वेश्चंस भी आया था। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे कितना है बच्चे 1 और 2। तो बच्चे जब भी हम हमारे क्या काउंट करेंगे, चतुर्भुज काउंट करेंगे, तो बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 3 और 2 5 और 1 6। रो का जो है काउंट ऐड कर लेंगे, कॉलम का काउंट को ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 3। तो बच्चे यहाँ पे इनके गुना कर देंगे, किसके, रो के जो है काउंट की प्लस में कॉलम के काउंट की बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे किसकी गुना कर देंगे बच्चे, 6 की और 3 की। कितना आ गया बच्चे 18। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो चलिए बच्चों, अभी मैं आपको कह रहा था कि ये तो बच्चे आपका चतुर्भुज निकालने का तरीका है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपको डायग्राम दे रखा हो। डायग्राम आपको बच्चे 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा दोनों डायग्राम को। बच्चे ध्यान से नोट कीजिएगा, ये आकृति जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि आपके वर्गाकार आकृति में है। लेकिन जो ये आकृति है ये बच्चे आपकी रेक्टेंगल की फॉर्म में है। क्लियर होगी? अगर मुझे दोनों आकृति में चतुर्भुज गिनने हैं तो तरीका सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। वही 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना हो गया बच्चे 10। 1 2 3 जोड़ कितना हो गया बच्चे 6। 10 की गुना 6 से कर देंगे बच्चे, कितना आ गया 60। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सेम इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा। 1 2 3 4 जोड़ कितना हो गया बच्चे 10। 1 जमा 2 3, 10 की गुना 3 से कर देंगे बच्चे, कितना आ गया 30। क्लियर होगी? इसके अंदर कितने चतुर्भुज आए 60, इसके अंदर कितने चतुर्भुज आए 30। यहाँ पे चतुर्भुज ओवर। क्लियर होगी बात? चतुर्भुज में इससे ज्यादा कोई भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? अब बच्चे यहाँ पे जो मेन बात है वो बात मैं किसके रिगार्डिंग कह रहा था कि बच्चे बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे बट आप उनके क्वेश्चंस को नहीं समझते हैं, यहीं पे आप गलती करते हैं बच्चे। ये एक स्क्वायर की फॉर्म में आकृति, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आकृति, ठीक है? तो दोनों के ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चे। काफी बार उलझन में आ जाते हैं। अगर मैं कह देता हूं कि सिर्फ आयत गिने तब बच्चे बात अलग होती है, वो कैसे होती है वो समझते हैं। देखिए इसके अंदर बच्चे आप स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, चतुर्भुज है। यहां पे चतुर्भुज 2 ही प्रकार से हो सकता है, या तो वो हो सकता है बच्चे क्या हो सकता है आपका स्क्वायर, या फिर हो सकती है बच्चे आपके रेक्टेंगल, और तो कोई शेप है नहीं यहाँ पे। तो बच्चे आपने चतुर्भुज तो निकाल लिए, कितने हैं बच्चे आपके 60। स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, देखो 1 2 3, यानी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 4 3 12, 3 दूनी 6 12 और 6 18 और 2 20, यानी आपके स्क्वायर कितने आगे बच्चे 20। तब आप इसमें केवल और केवल रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं, यानी कि इधर लाके क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। 60 में से 20 गए 40। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल 40 हैं लेकिन 60 चतुर्भुज हैं और 20 वर्ग हैं। ये एक जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके अंदर हमारे वर्ग नहीं होंगे। रेक्टेंगुलर शेप में वर्ग नहीं होंगे। जब वर्ग ही नहीं होंगे तो चतुर्भुज और आयत क्या होंगी, सेम होंगी, यानी इसमें कितना रहेगा बच्चे 30 का 30 रहेगा। क्लियर हो गया बच्चे? समझ नहीं आई, वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करें, ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को, एक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों आगे हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे हमारे सामने क्या आ चुका है,
आयत, आयत गिननी है बच्चे, यानी हमारी आयत। जैसा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया, मैं आपको बेसिक बता भी देता हूँ। एक आयत है, 1 2 और एक ये पूरी 3, वही तो मैंने आपको बताया। रो और कॉलम को लिखें, रो कितनी है 1 2 जमा 1 3, 3 की गुना 1 से करेंगे क्या आ जाएगा बच्चे 3। आगे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 जोड़ कितना आ गया बच्चे 6, 6 की गुना 1 से करेंगे बच्चे क्या हो गया 6। क्लियर हो गया। आगे जोड़ेंगे बच्चे, ध्यान से नोट करें, 6 ऊपर वाले में थी तो 6 नीचे वाले में थी, और दोनों को कंबाइंड करके भी कितनी बनती हैं 6, 6 6 12 और 6 18। वही हमारा रूल आ गया, 1 जमा 2 जमा 3, इसका टोटल होता है 6, और हमारी जो रो है उनका काउंट होता है 3। 6 की गुना 3 से करेंगे क्या हो गया बच्चे 18। क्लियर हो गया। तो बच्चे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके सामने अराइज होते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने एक दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ, जो हमारा लास्ट जो दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी 2018 के अंदर, वहीं का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से नोट कीजिएगा। बच्चे देखें, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, ये हमारा एक क्वेश्चन था जो दिल्ली पुलिस के अंदर आया था। बच्चे आप इसको मैनुअली भी गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, गिनवा भी देता हूं मैं, चलिए भाई 1 2 3 4 5 और एक ये कंप्लीट बच्चे कितनी होगी 6। ऊपर ऊपर का पोर्शन बच्चे पूरा 7, नीचे नीचे का पोर्शन पूरा 8, 3 और 4 को मिला के बच्चे 9, 4 और 5 को मिला के बच्चे 10। ऐसे भी गिन सकते हैं। अब समझते हैं बच्चे हमारा, चलिए मैं दोबारा से बना देता हूं बच्चे क्वेश्चन को। देखिए बच्चे ध्यान से नोट करें, ये वाला पोर्शन तो है ही, ये वाला पोर्शन भी है ही। अब बच्चे ऊपर और नीचे का पोर्शन अटैच्ड नहीं है, यानी कि ये जो लाइनें हैं वो सीधी नहीं है, यानी ऊपर के पोर्शन की अलग बात है, नीचे के पोर्शन की अलग बात। तो बच्चे मैंने आपको रूल बताया, 1 जमा 2 कितना कर देंगे बच्चे 3। ये भी जोड़ सकते हैं बच्चे, 1 जमा 2 जमा 3 कितना हो गया बच्चे 6, यानी मैंने ऊपर ऊपर का पोर्शन जोड़ा, नीचे नीचे का पोर्शन जोड़ा, 6 + 3 9, 9 तक तो पहुंच गए बच्चे। अब देखते हैं ऊपर दोनों को मिला के कोई बनती है कि नहीं। अब देखा भाई मैंने, यहाँ से तो कोई लाइन नहीं आ रही है, मतलब कि ये कंप्लीट एक ही बनेगी। तो 9 + 1 10, तो ये हो गया बच्चे हमारा आंसर। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस की तरफ डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे इसके अंदर हमें क्या गिननी है बच्चे, हमारी आयत गिननी है। तो बच्चे मैंने आपको बता दिया है 1 2 3, आपको पता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, 1 जमा 2 3, 3 दूनी 6। ये वर्ग गिनने का तरीका है, बहुत से लोग ऐसे ही गलतियां करेंगे, मत कीजिएगा। इनको ऐड कीजिए, 3 और 2 5 और 1 6, 2 जमा 1 3, 6 की गुना 3 से करेंगे बच्चे, क्या आंसर आ गया आपका 18। ऑप्शन नंबर बी पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यही क्वेश्चन बच्चे FCI का एग्जाम हुआ था उसके अंदर डिस्कस। क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखिए क्वेश्चन वही कुछ ऐसा ही मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से नोट करें। 1 जमा 2 3, 1 जमा 2 3, 3 3 और 1 6, बीच वाले में तो एक ही है 7, और एक कंप्लीट क्या होगी बच्चे 8। क्या आपका ऑप्शन में है, नहीं है। अब सोचेंगे सर अब क्या करें। बच्चे कई बारी आप ऐसी ही सिली सिली मिस्टेक्स करेंगे, वही मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता रहा हूं। देखिए बच्चे 1 जमा 2 3, 1 जमा 2 3 6, बीच वाला पोर्शन हो गया बच्चे, ठीक है 1 7। अब देखिए बच्चे ये दो भी तो हैं, क्लियर हुआ। फिर ये 2 हैं बच्चे, 7 और 2 9, और एक ये कंप्लीट बच्चे 10। तब ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। तो बच्चे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहीं आप उलझन में आएंगे। क्लियर हो क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे ये आपने है बेसिक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंट कितना हो गया बच्चे 10, काउंट कितना हो गया बच्चे 10, 10 की गुना 10 से करेंगे बच्चे क्या आ गया 100। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने में समय ही नहीं लगता। क्लियर हो गया। यहां पे क्या गया हमारा 100। आगे बढ़ते हैं, बेसिक डायग्राम आपके सामने आया। देखिए बच्चे मैंने आपको गिनना सिखा रखा है, 1 2 3 4, जोड़ कितना हो गया बच्चे 10, 1 जमा 2 3, 1 जमा 2 3, 10 और 3 13 और 3
16 तक आप पहुंच चुके हैं बच्चे। देखिए दोनों को मिला के 17, इन दोनों को मिला के 18, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप लगे रहते बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब उलझ जाएंगे। क्लियर होगी बात बच्चे? एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ, जब आप डायग्राम बनाएंगे तभी आपको रूल्स दिखेंगे, उसके बगैर आपको रूल्स नहीं दिखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया 1 जमा 2 3, 1 जमा 2 3, और ये बच्चे ये बीच वाला पोर्शन ये वाला एक इधर आ गया। अब बच्चे 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। अब बच्चे ध्यान से नोट करें, ये वाला पोर्शन 8, देखे थोड़ा बहुत मैनुअली गिनना होगा, ये बात याद रखना है। और एक बच्चे ये कंप्लीट पूरा 9, तो हम आंसर लगा देंगे बच्चे हमारा बी के ऊपर। क्लियर होगी बात? ऐसे क्वेश्चंस कई बार अगर आप नहीं कर पाते, छोटा क्वेश्चन हो, भाई रूल्स में ज़्यादा काउंटेबल नहीं हो रहा हो, तब बच्चे आप ऐसा काम करेंगे, तब आप मैनुअली भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक पूरी 6, फिर इन दोनों को मिला के 7, फिर इधर वाले को मिला के 8 और एक ये मिला के 9। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सर्कल। चलिए इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अपने टाइम के ऊपर, आयत का ही है बच्चे। देखें हम बच्चे समझते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, आयत गिने, रेक्टेंगुलर गिने, बहुत ही सिंपल है। अब तो देखते ही कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है। 1 2 3 क्या हो गया बच्चे 6, 1 2 कॉमन है बच्चे, याद रखें 2 कॉमन है। 1 2 3 क्या हो गया बच्चे 6 और 6 12, लेकिन 2 क्या है कॉमन है, तो 12 में से क्या बच्चे 11। आप इसके ऊपर क्या कर देंगे बच्चे टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चे इसके अंदर कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप सिर्फ उन्हें देखेंगे और क्लिक करके सोल्व कर देंगे, यानी सिर्फ देखना है और टिक कर देना। देखिए बच्चे ये सिर्फ इसी में ही लागू करना। बच्चे मैंने यहाँ पे 5 वर्ग बनाए हैं, ये वर्ग हैं तो ये रेक्टेंगल में काउंट मत करना, एज पर ऑप्शन आप आंसर करेंगे, ये बात आप मन में रखिएगा। तो बच्चे यहाँ से मैंने एक लाइन को डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक लाइन को डिवाइड कर दिया, फिर बच्चे यहाँ पे एक लाइन को डिवाइड कर दिया, एक लाइन को यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ से बच्चे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लीजिए मैं यहीं पे इसका एक मिरर इमेज बना देता हूँ बच्चे, इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का कैसे सेम रहेगा बच्चे, ये एक लाइन पे 4 बनाती है, जो बीच में डिवाइड की गई लाइन है उनके अकॉर्डिंग। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, इसका आंसर क्या होगा 16। क्लियर होगी? अच्छा बच्चे यहाँ पे मान लो इधर एक त्रिभुज है, या इधर एक मान लो मैंने एक बॉक्स ले रखा है, उसके ऊपर 4 लाइनें दिख रही हैं, तो वो इधर चली जाएंगी, उसके शीशे में देखेंगे 8 लाइनें थोड़ी हो जाएंगी, 4 ही रहेंगी। तो बच्चे इसका आंसर भी क्या रहेगा 16 ही रहेगा। कहेंगे सर एक बार गिनवा तो दो 16 कैसे रहेगा। बिल्कुल, देखिए बच्चों मैंने इन लाइनों को डिवाइड किया था, बच्चे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे आपके पास कितने आ चुके हैं 8 तो आ ही चुकी हैं। 8 के बाद बच्चे इधर का ऊपर का 9, नीचे का बच्चे 10, पूरा का पूरा 11, पूरा का पूरा 12। देखिए आप कंप्लीट काउंट कर रहे हैं पूरा यहाँ से। ठीक है, 12 हो चुके हैं बच्चे। अब देखिए यहाँ से शॉर्ट पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बच्चे, ये देखिए 12 के बाद बच्चे एक और होगी 13, सेम इधर देखिए बच्चे 14,
ठीक है। इसके बाद बच्चे अभी आपने क्या ली है, वर्टिकल में लिया, अब आप हॉरिजॉन्टल में भी देखेंगे। ये देखिए बच्चे यहाँ से 15 और ये बच्चे 16, तो टोटल कितनी होगी बच्चे 16। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, जितनी लाइनें अंदर डिवाइड होंगी एक लाइन पे कितने बनाएगा बच्चे 4। क्लियर होगी। अगर बच्चे बाय चांस वहां पे 21 आंसर कर दे, अभी मैंने क्या कहा 16, मैंने क्या कहा बच्चे ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, क्या पता वो 5 वर्ग भी ऐड कर रहा हो, तो 16 और 5 वर्ग होगी कितने हो गए बच्चे 21, तो ये बच्चे आप ऑप्शन डिपेंडेंट में रहेंगे। अब बच्चे यहाँ से हम हमारा डिस्कस करते हैं इसी के अंदर और क्वेश्चन। तो अभी आपने एक ही चीज के 2 क्वेश्चन को पैटर्न को डिस्कस किया, अभी हम हमारे इसी के अंदर नेक्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। अब बच्चे हमारे यहाँ पे कितनी लाइनें लगा दी गई हैं बच्चे, 2 लाइनें लगा दी गई, ठीक है। और यहाँ पे रह चुकी है बच्चे सिंगल लाइन, अब यहाँ पे भी कितनी लगा दी है बच्चे डबल लाइन। तो बच्चे एक लाइन पे 4 बनाएगा, फिर 4 8 4 12 16 20 और 4 24, तो बच्चे 6 लाइन हो गई, तो कितना कहेंगे बच्चे आप, कितना हो गया आपका 24। क्लियर हो गया। अब बच्चे इसका चाहे मिरर बना के दे इमेज, चाहे वाटर इमेज बना के दे, सभी में बच्चे सेम कर देंगे। इसके बाद बच्चे आपका एक और क्वेश्चन में आ जाता है बच्चे, मैं बता देता हूं, यहाँ से आपके टोटल 4 इमेजेस इस टाइप के बन सकते हैं। जो पीछे जिसमें आंसर था उसमें बच्चे 2 बन सकते हैं और इसमें भी 2 बन सकते हैं, तो बच्चे 4 और 4 8, यानी टोटल आपके बच्चे कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 8 क्वेश्चन क्लियर हो गए। यानी कि अब यहाँ पे जो डिवाइड करेगा बच्चे वो डबल लाइन में कर सकता है। क्लियर हो गया। तो आपको पता है 8 लाइनें होगी, तो बच्चे 8 चौके 32, यानी इसका चाहे मिरर इमेज बना के दे चाहे वाटर इमेज बना के दे। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए बच्चों, अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चे, सर्कल, वृत्त। तो बच्चे सर्कल को समझते हैं। टोटल 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको देता है एग्जामिनर, ज्यादा नहीं देता, कंप्लीट 6 टाइप के। तो बच्चे यानी मान के चलें कि सर्कल जो है एग्जाम्स में आने की संभावना 0.001% ही है, बहुत रेयर आते हैं, फिर भी हमें क्या है, सिलेबस है, करना होगा। बच्चे पहला तो सिंपल ही है, सॉरी बच्चे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है। देखिए अगर यहाँ पे 2 सर्कल मिलके अगर किसी एक आर्क को बनाते हैं तो ये गोलाकार बनता है, ना कि एक गोला, यानी ना कि एक सर्कल। क्लियर होगी बात। तो बच्चे ये सर्कल नहीं है, केवल 1 और 1 2 यही काउंट होंगे। तो बच्चे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ईजी है, सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। बच्चे सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या दे सकता है आपके सामने, वो देखा होगा बच्चे आपने, जिसके ऊपर आप तीर से निशान लगाते हैं। ये भी बच्चे मैनुअली ही गिनने के हैं। कैसे, 1 2 3 4 5, तो हमने आंसर दे दिया कितने सर्कल हैं, 5। क्लियर होगी बात। अब बच्चे थर्ड हमारा क्या हो सकता है, कोई भी रैंडम, कहीं भी किसी भी प्रकार से एक बेसिक रैंडम डायग्राम बना के दे सकता है। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, तब आप आंसर कर देंगे टिक 7। क्लियर हुआ। अब बच्चे हमारे 3 क्लियर हो चुके हैं, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे बच्चे इसको क्या है कि इस क्वेश्चन को एक तरीके से भी गिना जा सकता है, क्योंकि ये आकृति कंप्लीट तीनों में क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है। तीनों पोर्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसके अंदर 2 कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन। क्लियर हो गया। अब बच्चे अगर गिनना हो आपको, आप रख देंगे 1 2 3 4 5 6 और बाहर वाला 7। जब आकृति सेम है तो 7 बोलेंगे, आकृति सेम है तो क्या बोलेंगे, 7 7 7 14 7 21, बट कॉमन कितने हैं, 1 और 1 2, तो बच्चे -2, तब आंसर क्या देंगे 19। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे इस टाइप से भी एक क्वेश्चन दे सकता है आपके सामने सर्कल का, 1 2 3 4 5 6। बच्चे गलती क्या रहती है, ऐसे भूल जाते हैं, बाहर वाला भी तो है 7, फिर अंदर वाला ये
8 और एक ये 9, तो आंसर टिक कर देंगे बी के ऊपर। क्लियर हो गया बच्चे? जो ये क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। आइए समझते हैं बच्चे। देखिए बड़ा ही पजलिंग तरीके से सर्कल को बना के देता है एग्जाम्स में, मैं कह रहा हूं ना, वो 0.011% वो इसी टाइप से क्वेश्चन को देता है। देखिए बच्चे, ये गिनने के लिए आपके सामने के बेसिक तरीका बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 तो है ही, समझ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बच्चे, जितने बाहर होंगे, मान लो बाहर कितने काउंट करे आपने 6, उससे एक ज्यादा ही उसके अंदर होंगे। अब भाई बाहर अगर 6 काउंट किए तो उससे एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा क्या होगा 7, वो ही उसके अंदर होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि बच्चे ये इन दो सर्कल के बीच में जो ये गैप है यहाँ पे एक ऐड करता है, तो बच्चे एक गैप तो यहाँ हो गया, 2 गैप 3 4 5 6। अब 6 सर्कल को अगर मैं इस प्रकार रखूंगा तो 6 गैप भी बनाएगा। और बच्चे उसके बाद सेंटर पोर्शन में भी क्या डाल के देता है 1, तो 6 और 6 12 से एक ज्यादा होगा, यानी अगर जितने बाहर हैं उससे एक ज्यादा ही अंदर होंगे, तो 6 और 6 12 और एक 13। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक का? तब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो बच्चे यहां पे अब हम बात करेंगे हमारे ट्रायंगल्स की, बट बच्चे हमारी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। इसी के साथ बच्चे मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे नेक्स्ट टाइप के अंदर हमारी ट्रायंगल्स आएंगी, और आपने ट्रायंगल्स के ऐसे ऐसे तरीके कभी भी कहीं भी और किसी भी यूट्यूब चैनल्स पर नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों साथ जुड़े रहिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनली एग्जाम्स में आप यही मान के चलें कि अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो त्रिभुज और स्क्वायर, दो चीजें तो मान के चले वहां पे परमानेंट ही रहती हैं। क्लियर है? तो बच्चे दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे हमारा कौन सा टॉपिक, ट्रायंगल्स काउंटिंग फिगर के अंदर। धन्यवाद।